तनिष्क के एकत्वम कैंपेन एड पर काफी विवाद हुआ, विरोध हुआ और इसके कारणों का विश्लेषण मेरी सहकर्मी अनुष्का पांडे कर चुकी हैं। इसके अलावा कल एक और वीडियो स्वराज्य ने जारी किया था जिसमें सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया बताई गई थी तनिष्क की स्टेटमेंट पर। तनिष्क की स्टेटमेंट कहती थी कि अपने कर्मचारियों और स्टोर की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये एड वापस ले लिया है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि किसी प्रकार की हिंसा या हमले की उनकी योजना नहीं थी, वे सिर्फ आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहे थे। इस आर्थिक बहिष्कार पर भी एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लेफ्ट विंग जो अपने आप को एलिट समझता है और राइट विंग जो कि एक पॉपुलरली नोन वर्ड है सोशल मीडिया पर, उनके बीच में। और इसी कारण से औकात शब्द काफी समय तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी होता रहा। इसमें कुछ बड़े लेखक जो अपने आप को उदारवादी बौद्धिक बताते हैं वे भी सामने आए और जो लोग तनिष्क का विरोध कर रहे थे उन पर निशाना साधा। इसमें एक है चेतन भगत, जिन्होंने ट्वीट में लिखा कि तनिष्क चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं वह वैसे भी तुम्हारे उत्पाद नहीं खरीद सकते, और साथ ही जैसी उनकी मानसिकता जैसे अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगी वे निकट भविष्य में भी तुम्हारे उत्पाद नहीं खरीद सकेंगे। ऐसी ही एक दूसरी लेखिका है रुचि कोकचा, जिन्होंने ट्वीट किया कि बॉयकॉट करने से पहले देख लेना कि खरीदने की औकात है या नहीं। यह एक प्रकार का एलिटिज्म दर्शाता है जो लेफ्ट विंग हमेशा अपनाता रहा है। विचारों के साथ साथ अब तो वह भौतिक आवश्यकताओं और वस्तुओं में भी अपने आप को बड़ा समझने लगा है और निशाना बना रहा है राइट विंग के लोग जो विरोध कर रहे हैं तनिष्क का। देखा जाए तो वैसे कोई तथ्य या डाटा ऐसा नहीं है जो यह दर्शाता हो कि लेफ्ट विंग अधिक धनवान है राइट विंग से, लेकिन ये एलिटिज्म आइडियोलॉजी है, एक मानसिकता है जिसके तहत लेफ्ट विंग हमेशा दूसरे को अपने से कमतर ही समझता है। यह चाहे विचारों की बात हो या पैसों की, दोनों में उनकी ऐसी ही भावना है। हाल में स्वराज्य ने स्मृति ईरानी जी का एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने भी यही बात की थी कि जो ओपिनियंस होते हैं वे डेमोक्रेटाइज हुए हैं आजकल कुछ रिसेंट ईयर्स में। उससे पहले ऐसा था कि जो लेफ्ट विंग का मानना था वही एक सही ओपिनियन होता था और बाकी ओपिनियन गलत। लेकिन इस चीज को लेफ्ट विंग अभी तक पचा नहीं पा रहा है और कोई भी सोशल मीडिया पर जो उनके विरुद्ध में ओपिनियन प्रेजेंट करता है उसे ट्रोल कह दिया जाता है, उसके ओपिनियन की कोई इज्जत नहीं की जाती। वैसे एक और यहाँ पर विडंबना यह है कि वैसे तो लेफ्ट विंग राइट विंग पर आरोप लगाता है पूंजीवादी होने का, कि वह पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन स्वयं यह भी कहता है कि राइट विंग के पास पूंजी ही नहीं है। यह कितनी बड़ी विडंबना है। और जो लेफ्ट विंग स्वयं को समाजवादी कहता है उसके लिए समाजवाद यह है कि आईफोन से समाजवाद के ट्वीट किए जाएं। इस प्रकार की और भी चीजें हैं, लेकिन एक डाटा जो मैं यहाँ देना चाहूंगी वह यह है कि ये कहा गया कि तनिष्क खरीदने की औकात नहीं है। इस पर आप इंडिया के गोल्ड मार्केट को देखें। इंडिया के गोल्ड मार्केट में तनिष्क का जो शेयर है वह 10% के आसपास है और 2018 में उनका लक्ष्य था इसे 10% तक ले जाना, यानी तब तक तो इससे कम का ही रहा होगा। इसलिए जो लोग सोना पहनते हैं उसमें से भी 90% लोग तनिष्क को नहीं पहन रहे हैं। इसलिए सिर्फ अफोर्डेबिलिटी से तनिष्क का देखना जरूरी नहीं है। और साथ ही एक और बात यह कि क्या जब कोई व्यक्ति आर्थिक बहिष्कार करे या किसी का विरोध करे तो उसके लिए उसके पास पैसे होने की आवश्यकता है? क्या अपने विचार रखने के लिए किसी व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता है? और बिजनेस मॉडल से भी देखा जाए तो कोई भी बिजनेस अपने भविष्य के उपभोक्ताओं को इस प्रकार आहत नहीं कर सकता और इसलिए शायद तनिष्क ने इस एड को वापस ले लिया। एक और बात जो समय समय पर उठती रहती है वह कुछ वर्षों पहले उठी थी पार्ले जी के, जब सेल्स डाउन हो गए थे तब यहाँ तक कह दिया गया था कि भारत में लोग पार्ले जी भी नहीं खरीद पा रहे हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था की हालत हो गई है। लेकिन जब लॉकडाउन में पार्ले जी की सेल्स बढ़ी तब ये लोग चुप हो गए, क्योंकि जब लॉकडाउन में सच में आर्थिक मंदी थी तो लोग पार्ले जी क्यों खरीद रहे थे। इस प्रकार का जो सेलेक्टिज्म है वह डाटा के लिए भी है और साथ ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी है। जब ये लोग किसी का विरोध करें तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, उसे एक ओपिनियन के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब कोई दूसरे विरोध करें तो उसे ट्रोल के रूप में देखा जाता है। यह एलिटिस्ट जो मानसिकता है वह एक तरह से बौद्धिक गुलामी की निशानी है, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में थे
तब भी ऐसा ही होता था, भारतीयों को कमतर समझा जाता था और आज भी ऐसा हो गया है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को कमतर समझ रहा है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, आप देखते रहें स्वराज्य।